उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर मेरठ, एक ऐसा शहर जो अपनी वीरता और क्रांतिकारी इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन साल 2025 में यही शहर एक ऐसी वारदात का गवाह बना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक बंद घर, एक सील बंद प्लास्टिक ड्रम और उसमें दफन एक खौफनाक सच। सौरभ राजपूत का जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। बचपन से ही वह एक मेधावी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जिसके कारण उन्होंने मर्चेंट नेवी में करियर बनाने का निर्णय लिया। उनके अनुशासित जीवन शैली और समर्पण ने उन्हें एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी दिलाई, जिससे वे अपने परिवार को एक आरामदायक जीवन प्रदान कर सके। दूसरी ओर मुस्कान रस्तोगी एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी थी। वह अपनी आकर्षक व्यक्तित्व और मजबूत सामाजिक संबंधों के लिए जानी जाती थी। पारिवारिक संपर्कों के माध्यम से उनकी मुलाकात सौरभ से हुई और 2016 में दोनों ने शादी कर ली। ये एक सुखी विवाह प्रतीत हो रहा था। 2019 में उनकी एक बेटी हुई और प्रारंभ में उनका जीवन स्थिर और संतोषजनक लग रहा था। जबकि सौरभ अपने करियर और बेहतर भविष्य की तैयारी में व्यस्त थे, मुस्कान का जीवन एक अलग दिशा में चला गया। 2022 में उनकी दोबारा मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई, जो उनका बचपन का दोस्त था। शुरू में यह केवल एक सामान्य बातचीत थी, लेकिन धीरे धीरे यह मुलाकातें बढ़ने लगी और भावनात्मक निकटता बढ़ गई। साहिल, जो मेरठ में एक व्यवसाय चलाता था, मुस्कान के साथ अधिक समय बिताने लगा और उनका संबंध एक गुप्त प्रेम प्रसंग में बदल गया। वे होटलों और गुप्त स्थानों पर मिलने लगे ताकि उनका संबंध सौरभ की नजरों से छिपा रहे। मुस्कान, जो पहले अपने विवाह में संतुष्ट लगती थीं, अब सौरभ से दूर और उदासीन हो गई। जैसे जैसे उनका प्रेम प्रसंग गहराता गया, साहिल ने मुस्कान को यह समझाया कि सौरभ उनके भविष्य के लिए एक बाधा है। उसने मुस्कान को यह यकीन दिलाया कि उनके सुखी जीवन के लिए सौरभ को रास्ते से हटाना ही एकमात्र उपाय है। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर सौरभ को खत्म करने की योजना बनानी शुरू कर दी। 2023 तक सौरभ आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, जिसके कारण उन्हें लंदन जाना पड़ा, जहां वे कुछ महीनों तक नौकरी करने लगे। उनकी अनुपस्थिति ने मुस्कान और साहिल के बीच संबंध को और अधिक मजबूत कर दिया। इसी दौरान दोनों ने सौरभ की हत्या की योजना बनाई। फरवरी 2025 में सौरभ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए भारत लौटे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। मुस्कान और साहिल पहले से ही उन्हें मारने की साजिश रच चुके थे। 4 मार्च 2025 को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीली दवा मिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोशी की अवस्था में ही साहिल और मुस्कान ने उन पर कई बार चाकू से वार किया, जिसमें एक गहरा वार उनके दिल पर किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सौरभ जीवित न बचे, उन्होंने तेज धार वाले ब्लेड से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने हैक्सो से उनके हाथ काट दिए, जिससे कोई फिंगरप्रिंट न मिल सके। जब उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैर ड्रम में फिट नहीं होंगे, तो उन्होंने लोहे की रॉड से उनके घुटनों को तोड़ दिया। शव को छोटे टुकड़ों में विभाजित करने के लिए उन्होंने सिर, दोनों हाथ, दोनों पैर और धड़ को कुल 6 टुकड़ों में काट दिया, ताकि वे आसानी से प्लास्टिक के ड्रम में फिट हो सके, गंध बाहर ना आने पाए। इसके लिए उन्होंने शव को सीमेंट और टाइल्स से ढक दिया, ड्रम को पूरी तरह सील कर दिया और इसे बाथरूम में रख दिया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के मोबाइल से फर्जी मैसेज भेजे ताकि लगे कि वह जिंदा है। उसी दिन दोनों मेरठ से निकलकर हिमाचल प्रदेश चले गए, जहां उन्होंने 15 दिनों की छुट्टी बिताई और कसोल में होली और मुस्कान का जन्मदिन मनाया। जब सौरभ के परिवार को उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब पुलिस उनके घर पहुंची, तो उन्होंने बाथरूम से तेज बदबू आती पाई। जब पुलिस ने प्लास्टिक ड्रम को तोड़ा, तो उन्हें सीमेंट में लिपटा हुआ कई टुकड़ों में कटा हुआ शव मिला। पुलिस ने मुस्कान और साहिल से पूछताछ की
और उनके बयानों में विरोधाभास मिलने के बाद उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। दोनों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। 302 हत्या, 201 सबूत मिटाने का प्रयास, 120 भी आपराधिक षड्यंत्र। परिणाम 19 मार्च 2025 को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट के बाहर गुस्साए वकीलों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें साहिल के कपड़े तक फाड़ दिए गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें बचा लिया। पुलिस द्वारा जब्त किए गए सबूतों में काले जादू से संबंधित कई पुस्तकें, हवन सामग्री, कुछ रहस्यमय चिन्हों वाले कागज और एक लाल रंग का त्रिकोणीय ताबीज मिला। इन तथ्यों से यह संदेह और गहरा हो जाता है कि इस हत्या के पीछे केवल निजी स्वार्थ ही नहीं, बल्कि तांत्रिक अनुष्ठान भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। यह अपराध, जिसमें पूर्व नियोजित हत्या, शरीर के अंगों की कटाई, तंत्र मंत्र और साक्ष्यों को मिटाने के लिए सीमेंट का उपयोग किया गया, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह मामला हाल के वर्षों में सबसे क्रूरतम हत्याओं में से एक बन गया है। लेकिन एक सवाल आज भी रह जाता है, क्या प्यार के नाम पर इंसान इतना निर्दयी हो सकता है? इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह केस दिलचस्प लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं।